यूपी बोर्ड परीक्षा 2017 चित्रकला प्राविधिक के एक और प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न सेक्शन डी में है। इसमें दिया हुआ है, एक षटभुजाकार समपार्श्व भुजा 3 सेमी, अक्ष की लंबाई 6 सेमी का अनुविक्षेप तथा उत्सेद खींचिए। प्रिज्म अपने आधार भुजा पर इस प्रकार रखा है कि अक्ष क्षैतिज तल से 45 अंश के कोण बनाए तथा ऊर्ध्वाधर तल से समांतर रहे। तो षटभुजाकार समपार्श्व को समझ लेते हैं। पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि षटभुजाकार समपार्श्व और प्रिज्म यहाँ लिखा हुआ है और समपार्श्व लिखा हुआ है, दोनों एक ही होता है। तो ये कैसे होते हैं? अब दोनों सिरा जो है एक जैसा हो, यानी ये षटभुजाकार नीचे भी है और ऊपर भी है, तो इसको हम समपार्श्व या प्रिज्म कहेंगे। और इसके आयताकार 6 फलक हैं। तो अब इसको हम समझते हैं कि ये कैसे रखा है और इसको कैसे हमें अनुविक्षेप एवं उत्सेद बनाना है। तो इसमें दिया हुआ है कि एक षटभुजाकार समपार्श्व, इसकी जो भुजा है ये षष्ठभुज बन रहा है, तो इसकी एक भुजा की ये जो लंबाई है ये 3 सेमी है और अक्ष की लंबाई 6 सेमी दिया हुआ है। तो अक्ष जो है यहाँ सेंटर से यहाँ सेंटर तक मिलाने वाली रेखा को अक्ष कहते हैं और वही इसकी ऊंचाई हो गई। तो अब ये कैसे रखा हुआ है इसको हम समझ लेते हैं। पहले ये इस पर रखा हुआ है और ये इस तरह से रखा हुआ है, इतनी दूर रखा हुआ है और ये 45 अंश के कोण पर ऐसे क्षैतिज समतल से झुका हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्षैतिज समतल से जब तक उठेगा नहीं तो कोई कोण नहीं बनाएगा। और हम अगर सामने से देखेंगे तो ये ऊर्ध्वाधर समतल पर 45 अंश का कोण बनेगा। तो क्षैतिज तल से अगर कोण बनाता है तो वो ऊर्ध्वाधर समतल पर ऐसे कोण उतने ही डिग्री का बनेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। और ये देखिए कि ये ऊपर से कैसा दिख रहा है और सामने से कैसा दिख रहा है। अब इसका चित्र बनाने के लिए हमको सबसे पहले इस तरीके से इसके खड़े स्थिति में बनाना होगा। और खड़ा स्थिति में अगर बनाएंगे तो अब एक षटभुज दिख रहा है ये, तो षटभुज बना लेंगे। और हम सामने से देखेंगे तो एक आयत दिखेगा, तो इसको भी बना लेंगे। तो आइए बनाते हैं। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले यह रेखा जो कि प्रतिच्छेदक रेखा है खींच लेते हैं और 1 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ हमने एक पैरेलल रेखा खींच ली, क्योंकि यहाँ भी इसकी दूरी नहीं दी गई है पेपर में। तो लगभग 1 सेंटीमीटर या उससे कम भी खींच सकते हैं। अब इसके बाद कोई भी पॉइंट लेंगे और चांदे की सहायता से ऐसे पॉइंट पर रखेंगे और पॉइंट बनाएंगे और एक इस पर एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींच लेंगे। अब इसकी भुजा 3 सेमी है, तो 3 सेमी की भुजा का हमें एक षटभुज बनाना है। और षटभुज बनाने के लिए हम 3 सेमी का एक त्रिज्या लेंगे प्रकार में, इस तरीके से ऐसे हम ले लेंगे और यहाँ से ऐसे ऐसे पॉइंट बना लेंगे ये 3 सेमी की त्रिज्या का। अब प्रकार को यहाँ रखेंगे और इस तरीके से एक हल्का वृत्त बना लेंगे और प्रकार यहाँ रखेंगे। यहाँ एक पॉइंट लगा लेंगे और इधर भी एक पॉइंट बना लेंगे और फिर प्रकार को यहाँ नीचे रखेंगे और पॉइंट बना लेंगे। अब सभी पॉइंट को मिला देंगे यहाँ पर। अब इसको डार्क मिलाएंगे क्योंकि हमें षटभुज ही बनाना था, तो इसे ऐसे डार्क बना देंगे। इसे भी मिला देंगे।
और इसका अब नाम लिखेंगे। यहाँ क लिख देते हैं, ख ग घ च और छ। अब इसके जैसे हम यही नाम लिख रहे हैं, ऐसे क ख ग घ छ छ, और ठीक इसके नीचे नाम और लिखा हुआ है, तो जिसके नीचे नाम जो है उसको हम लिखेंगे। अब इसके लिए हम क्या नाम लिखना है इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क के नीचे ज आएगा, तो यहाँ हम ज लिख देंगे। अब और ये सभी नाम नीचे है, इसलिए इसको कोष्ठ में अवश्य बंद करेंगे। पहला रेखा खींचनी है, और इसको भी अगर हम ऊपर तक ले जाएंगे तो ये पैरेलल ही होगा। ऐसे पैरेलल लाइन लेके जाएंगे ऊपर, और यहाँ भी ऐसे देख लेंगे। अगर ये ख और क को मिलाते हुए हम खींचेंगे तो ये एक पैरेलल लाइन हो जाएगा। हल्की रेखा भी खींच लेंगे। अब ये पैरेलल लाइन खींच गई। चाहे तो इसको सेट स्क्वायर से भी आप कर सकते हैं। अब इसको यहाँ से इसकी ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर पर पॉइंट बना लेंगे और इसे ऐसे डार्क कर देंगे, और यहाँ भी 6 सेंटीमीटर तक इसे लेके जाएंगे, और अब इसको मिला सकते हैं। और नीचे भी मिला देंगे, और ये कोर भी सामने से दिख रहा है, इसलिए इसे भी डार्क करना आवश्यक है। अब सब नाम लिख देंगे। अब ये अगर सामने से देख रहे हैं तो ये नाम इस तरीके से है, इसको देख सकते हैं। अब अगर ऊपर यहाँ पर ख है और ये ग है और ये घ है, ठीक है, ये नाम यहाँ से भी ऊपर दिख रहे हैं। अब ठीक इसके पीछे नाम जो है क है, और यहाँ भी दिख रहा है। अब इसके ठीक पीछे नाम यहाँ पर देखिए छ है, और यहाँ भी दिख रहा है छ है। और अब यहाँ घ है और च है, घ है और च है, तो ऐसे लिख देंगे। अब ये जो पीछे नाम होता है तो डैश एक कोष्ठ में बंद कर देते हैं, और सभी पर डैश अवश्य लगा देते हैं, क्योंकि उत्छेद में हमेशा लगाया जाता है। अब ठीक इसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा। ये यहाँ पर झ है तो यहाँ झ लिख देंगे, और यहाँ पर ट है तो यहाँ पर ट लिख देंगे, और यहाँ पर ठ है तो यहाँ ठ लिख देते हैं। अब यहाँ से फिर चलते हैं, इसके पीछे ज है तो यहाँ ज लिखेंगे, और इसे कोष्ठ में बंद कर देंगे। इसके बाद इसके पीछे ढ है, कोष्ठ में बंद कर देंगे, और इसके पीछे ढ है। तो छठ पूजा का संपार्श्व का
अनुविक्षेप और उत्सेद बन गया, जो कि ये खड़ी हुई स्थिति में है, ये खड़ा है क्षैतिज समतल पर। अब प्रश्न में दिया गया है कि ये 45 अंश के कोण पर झुका है, तो ये खड़ा है और झुक गया, तो ठीक इसी तरीके से ये चित्र यहाँ पर झुक जाएगा। तो इसको बनाने के लिए अब यहाँ लगभग हम दूरी 5 सेंटीमीटर लगभग रख लेते हैं। अंदाज से आप भी दूरी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे अगर कोण बनेगा तो इसे टच नहीं होना चाहिए, और बहुत दूर होगा तो हमें पैरेलल रेखा खींचने में समस्या उत्पन्न होगी। तो अब यहाँ से हमें सबसे पहले 45 अंश के कोण पर झुका हुआ है, तो 45 अंश का कोण बनाना है। यहाँ से 40 और 5 45 पर निशान लगा लेंगे। और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है ये, तो ये हम 6 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर बना लेंगे। अब यहाँ से हमें 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ 90 डिग्री का कोण ऐसे बना लेंगे। ठ और झ की दूरी ऐसे प्रकार में ले लेंगे, और ये माप यहाँ हम लगा लेंगे। और 90 डिग्री का ये हमने पॉइंट बनाया था, तो इसको ऐसे मिला देंगे यहाँ तक। अब इसी दूरी से हम यहाँ एक हल्का आर्क लगा लेंगे, और ये डिस्टेंस ले लेंगे, और यहाँ से एक केवल पॉइंट बना लेंगे। अब इसे मिला देंगे, और इसे भी मिला देंगे। तो यही आकृति यहाँ बन गई। अब ये बीच की लाइन ये है, तो ऐसे ऐसे ले लेंगे दूरी, और यहाँ लगा देंगे, और यहाँ लगा देंगे। अब इसको मिला देंगे ऐसे। अब सभी नाम यहाँ लिख लेंगे। यहाँ ठ है, और ये यहाँ 30 अंश पर 45 पर बना है, तो ये 45 लिख देंगे। यहाँ पर ड है, ये सभी नाम लिखना होगा ऐसे ही। इसको मिला लेंगे, और इसे भी मिला देंगे। ये सेट स्क्वायर को यहाँ रख लेंगे, और स्केल ऐसे रख लेंगे। इसके बाद यहाँ ले आएंगे, और एक ऐसे प्रक्षेप लंबवत खींच लेंगे। एक प्रक्षेप यहाँ खींच लेंगे, और अब ये नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो सेट स्क्वायर को हम थोड़ा ऊपर करके ऐसे लगा लेंगे, और यहाँ से
अब सेट स्क्वायर को यहाँ रखेंगे और स्केल को यहाँ रख लेंगे ऐसे। इसके बाद यहाँ 6 बिंदु तक ले आएंगे और ये एक पैरेलल रेखा खींच लेंगे, यहाँ भी ले आएंगे और यहाँ एक पैरेलल रेखा खींच लेंगे और लास्ट में पॉइंट तक ले आएंगे, यहाँ भी एक पैरेलल रेखा खींच लेंगे। अब यहाँ थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ नंबर कैसे कैसे यहाँ पॉइंट बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले क पॉइंट से चलते हैं। क वाली रेखा यहाँ पर है और यहाँ हम देखते हैं कि क कहाँ लिखा हुआ है। तो क हम देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है और ये और यहाँ से क यहाँ से, तो इसको क लिख देंगे। और अब ख को देखते हैं, ख ये है और ख यहीं पर है, तो ये पॉइंट आ गया। अब यहाँ पर हम ख लिख देंगे। अब ग वाली लाइन ये है और ग की लाइन यहाँ से भी आ रही है। दोनों लाइन जहाँ पर एक दूसरे को काट रही है, तो ये ग की लाइन है। अब इसके बाद घ, तो घ की लाइन यहाँ है और घ की लाइन ऊपर से भी यहाँ आ रही है, तो यहाँ पर हम घ लिख देंगे। च की लाइन यहाँ से आ रही है और यहाँ से आ रही है, तो यहाँ च लिख देंगे। और छ की लाइन ये है और छ की लाइन ये है, तो यहाँ पर हम छ लिख देंगे। इसी पॉइंट को बनाने में छात्र को अधिक परेशानी होती है, तो यहाँ अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से और यहाँ से हमेशा मिलान करके पॉइंट का नाम लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद इसे हम डार्क करके मिला लेते हैं। यहाँ पर ये अब इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि ये दिख रहा था ऊपर से देखने पर, तो ये बन गया। और इसका नीचे का भी है, तो यहाँ ये दिख रहा है और ये नहीं दिख रहा है, तो इसे भी बनाएंगे। अब इसका जो नीचे का है, अब ज से चलते हैं, तो ज की लाइन ये है और ज की लाइन ये है, तो यहाँ पर ये ज हो गया। झ, तो झ यहाँ से और यहाँ से ये हो गया झ। और इसके बाद ट, तो ये ट है और यहाँ ट है, तो ये हो गया ट। इसके बाद ठ, ये ठ है, तो इसको यहाँ पर ठ लिख देंगे। इसके बाद ड, तो ये ड। और लास्ट में ये यहाँ से ये हो गया। अब इसको मिलाएंगे ऐसे, इसको भी डार्क कर लेंगे और इसे भी डार्क कर लेंगे। अब इसको देख सकते हैं कि ऊपर से अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन ये तीन नहीं दिख रहा है। तो इसको हम ऐसे छिपी हुई रेखा में दिखाते हैं, डार्क रचनात्मक रेखा में, और इसको भी डार्क रचनात्मक रेखा में दिखाते हैं। और ये लाइन है, तो इस लाइन को हल्का ऐसे इरेज कर लेंगे। थोड़ा नहीं भी इरेज करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हल्की ये लाइन पहले से खींची होती है प्रक्षेप की। अब इसे ऐसे बना लेंगे। अब ये बन गया। अब ये सभी लाइन को यहाँ पर मिला देना है। अब जैसे जैसे क से ज है, तो क से ज को मिला देंगे। अब यहाँ ख है और यहाँ छ है, तो इसी तरीके से मिलाते हुए चलेंगे। तो यहाँ ऊपर से ही शुरू करते हैं, इसको ऐसे डार्क मिला देंगे और इसको अभी थोड़ा इरेज ऐसे कर देंगे।
क्योंकि इसे हमें छिपी हुई लाइन में दिखाना है। अब क से ज को मिलाएंगे। नीचे से यहाँ तक आया हुआ है छिपी हुई रेखा, तो इसमें नहीं दिखेगा, लेकिन आगे ये दिखेगा। तो इसको ऐसे रचनात्मक रेखा में दिखाएंगे। अब इसी तरीके से ये ख और झ को भी डार्क कर लेंगे। और एक लाइन यहाँ से छुपी हुई है, तो इसको भी हम ऐसे डार्क रचनात्मक रेखा में ऐसे दर्शाएंगे। और इसके बाद इसे अब यहाँ इसकी भुजा 3 सेमी है तो 3 सेमी लिख देंगे। अक्ष की ऊंचाई 6 सेमी है, यहाँ 6 सेमी लिख देंगे। और ये समपार्श्व 45 अंश पर झुका हुआ है, तो इसे भी अवश्य लिखेंगे। अब उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको भली बात समझ में आ गया होगा। और लांबिक प्रक्षेप से संबंधित और भी वीडियो देखने समझने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, उसको देखिए और समझिए। इसे बार बार अभ्यास करिए। ये बहुत ही सरल है, केवल समझने की आवश्यकता है। अगर पेपर में चाहे अष्टभुजाकार समपार्श्व आ जाए, या सूची स्तंभ से संबंधित प्रश्न हो, या शंकु से संबंधित प्रश्न हो, तो सारे प्रश्न एक जैसे ही होते हैं। बस इनके आकृतियों को समझना और पहचानना है, और ये समझना है कि ये कितने भी कोण के अंश पर झुकते हैं, तो इसको कैसे बनाया जाएगा। एक बात और समझना है कि ये अगर क्षैतिज तल पर कोण बनाता है तो यहाँ ऊर्ध्वाधर पर बनेगा, और ऊर्ध्वाधर से अगर ये कोण बनाता है तो यहाँ क्षैतिज समतल पर कोण बनेगा। और इस बात को ध्यान रखते हुए आप बहुत ही सरलतापूर्वक इसको बना पाएंगे, और इसका अभ्यास करिए।